14 फरवरी को हमारे श्री महाराज जी गोपी प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं। ये गोपी प्रेम क्या है? पहले प्रेम समझ लीजिए, प्रेम किसे कहते हैं। हमारे श्री महाराज जी ने एक लाइन में प्रेम की परिभाषा बताई है। प्रेम में है सदा देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना। देखिए 3 चीजें होती हैं। एक होता है लेना 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 लेना, एक होता है लेना देना लेना देना, एक होता है देना 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 देना। ये 3 चीजें हैं। तो पहला लेना लेना, ये हम लोगों ने बहुत सीखा है। बचपन से अब तक एक ही आदत हम लोगों की पड़ी हुई है, सर्वत्र लेने लेने की, लेने लेने की। तो इसको प्यार नहीं कहते, प्रेम नहीं कहते, इसको कहते हैं स्वार्थ, कामना। और यही लेने की आदत संसार में तो है ही है, सर्वत्र। आप लोग कहीं भी जाते हैं, अपने मायके में ही गए तो पहले से सोच के जाते हैं, इस बार तो अपनी मम्मी से ये डिमांड करेंगे, इस बार अपनी मम्मी से ये लेकर आएंगे। और यही आदत संसार में है और यही आदत भगवान से भी है। लेने लेने की बात, हे भगवान मेरी कोठी बन जाए, हे भगवान मेरी प्रमोशन हो जाए, हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए, हे भगवान मेरे पोता हो जाए। संसार में आप लोग की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप तो किसके चेले हैं? पक्के गुरु के पक्के चेले। कोई बहलाने में फुसलाने में किसी के नहीं आएंगे, हमको मालूम है। लेकिन यहाँ 1-2 लोग नए बैठे हैं, उनको मैं बता रही हूँ। तो ये लेने की कामना, लेने का नाम स्वार्थ कामना। इसको प्यार नहीं कहते, प्रेम नहीं कहते। नंबर 2 है लेना देना लेना देना। ये भी हमने बहुत सीखा है। इसको कहते हैं व्यापार, बिजनेस। मार्केट में चले जाइए, 1000 रुपये दीजिए, 1000 रुपये का सामान ले लीजिए, 10,000 दीजिए, 10,000 का सामान ले लीजिए। इसको बिजनेस कहते हैं, इसको प्यार नहीं कहते। आप लोग भी शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टी वगैरह में जाते हैं, शगन देते हैं, तो क्या सबको 1 साथ देते हैं? सबको 5100 दे रहे हैं, सबको 11,000 दे रहे हैं? नहीं, हिसाब लगाना पड़ता है। वो हमारे शादी में आया था, हमारे घर में, उसने क्या दिया था? 2100। चलो हम 3100 दे देते हैं, 1000 रुपये बढ़ाकर दे देते हैं, हिसाब से देते हैं। लेकिन देना लेना चलता है। अगर आप 10 बार किसी के घर गए और यो 1 बार आपके घर नहीं आया, चलो हटा, हम भी नहीं जाते, हमारे यहाँ तो वो आता नहीं है। तो ये लेना देना, व्यापार, बिजनेस। अब तीसरा है देना 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 देना। बस इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। प्रेम माने समर्पण करना, त्याग करना, देना देना सीखना। वहां लेने की बात नहीं होती, बस देना 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 सीखना है। इसको प्रेम कहते हैं। और ये प्रेम भी 3 प्रकार का होता है। साधारणी रति, समंजसा रति, समर्था रति। श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से प्रेम करना, माधुर्य भाव की भक्ति केवल श्री कृष्ण की ही होती है और किसी भगवान के स्वरूप की नहीं हो सकती। जब भगवान श्री कृष्ण रामावतार लेकर आए तो सीता जी की दासियां, सखियां, दंडकारण्य के ऋषि मुनि सब भगवान राम पर मोहित हो गए और सबने प्रार्थना की, हम आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस समय भगवान राम ने क्या कहा?
द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम। अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूँ। एक पत्नी व्रत लिया है मैंने, तो अभी तुम लोगों की कामना पूरी नहीं कर सकता मैं। हाँ, द्वापर के अंत में जब मैं श्री कृष्ण का अवतार लूंगा तब मैं तुम्हारी कामना की पूर्ति करूंगा। तो ये जो माधुर्य भाव से प्रेम करना है, माधुर्य भाव की भक्ति जो है, ये केवल श्री कृष्ण की ही हो सकती है। तो ये 3 प्रकार का प्रेम बताया गया। साधारण रति, देखिए निष्काम प्रेम, ये लेना लेना तो मैंने पहले ही बाहर कर दिया। भक्ति की पहली शर्त है सर्वाभिलाषिता शून्यम। भगवान से कुछ लेना नहीं है, मांगना नहीं है। इसका नाम प्रेम, इसका नाम भक्ति। अगर हम भगवान से कुछ लेने की कामना कर रहे हैं तो फिर वो भक्ति नहीं है, वो प्रेम नहीं है। तो संसारी कामना को हमने बाहर निकाल दिया, ये हो गया प्रेम, ये हो गई भक्ति। अब ये प्रेम 3 प्रकार का, साधारण रति, समंजसा रति और समर्था रति। साधारण रति श्री कृष्ण से प्यार करना माधुर्य भाव से, लेकिन अपने सुख के लिए प्यार करना, ये 3rd क्लास का प्रेम है। इस क्लास की महापुरुष है कुब्जा आदि। कुब्जा ने श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से प्रेम किया, लेकिन अपने सुख के लिए किया, तो इनको 3rd क्लास की कैटेगरी में डाल दिया गया। प्यार तो किया, माधुर्य भाव से किया, लेकिन ये 3rd क्लास का प्यार है। इससे ऊंचा समंजसा रति। इस क्लास की महापुरुष है 16,108 रानियां, जिन्होंने श्री कृष्ण से विवाह किया। तो इसमें क्या होता है, 50% अपना सुख, 50% श्याम सुंदर का सुख। तो ये 16,108 रानियां इस कैटेगरी में आई। तो ये भी 2nd क्लास का प्रेम है। इससे ऊंचा माधुर्य भाव से प्रेम करना श्री कृष्ण से, लेकिन समर्था रति, जिसको गोपी प्रेम कहते हैं, उसमें क्या होता है, केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए उनसे प्यार करना, इसका नाम समर्था रति। और हमारे श्री महाराज जी इसी का उपदेश हम लोगों को देते हैं कि यही लक्ष्य बनाओ, ये गोपी प्रेम हमको प्राप्त करना है। चाहे इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए 50 जन्म हमको लग जाए, इसकी चिंता नहीं करना है, लेकिन लक्ष्य यही बनाना है कि हमको गोपी प्रेम प्राप्त करना है। एक बार ठाकुर जी जब सोते थे तो नींद में भी राधे 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 ऐसे आवाज आती थी। तो ये जो 8 पटरानियां थी, रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, जामवती इत्यादि, आज 16,108 है ना, तो उसमें से 8 पटरानियां थी। तो ये 8 ठाकुर जी के पास रहती थी। तो ठाकुर जी सोते समय हैं उनके पास, और लेकिन नींद में बोल के आ रहे हैं राधे राधे राधे। तो ये जो पटरानियां थी, सारी रानियां, इन सबको बड़ी ईर्ष्या हुई राधा रानी से। उन्होंने कहा कि हम सब एक से एक सुंदर हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। संसार में कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई अवगुण है। लेकिन ये जो पटरानियां एक से एक सुंदर और सर्वगुण संपन्न, तो उन्होंने कहा हम सबके रहते हुए ये राधा रानी से प्यार करते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो ठाकुर जी तो अंतर्यामी, वो समझ गए अपनी पटरानियों का भाव, और ठाकुर जी ने सोचा
कि इनको गोपी प्रेम की महिमा बतानी चाहिए, गोपी प्रेम क्या है ये बताना चाहिए। तो ठाकुर जी ने एक नाटक किया, लीला की। क्या कि मेरे शरीर में, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, और खूब कराहने लगे, चिल्लाने लगे, अरे कोई मेरे सिर का दर्द ठीक कर दो, मैं तो मर जाऊंगा, बहुत पीड़ा हो रही है। ठाकुर जी तो एक्टरों की भी एक्टर, और फिर वो लीला कर रहे हैं। तो सारी पटरानियां रानियां घबरा गई। उन्होंने घरेलू उपचार किया, कोई सिर दबा रही, कुछ कुछ कर रही है, लेकिन दर्द तो तब ठीक होगा जब हो रहा होगा। अगर कोई एक्टिंग कर रहा है तो उसके दर्द को कौन ठीक कर सकता है। तो ठाकुर जी तो खूब करहा रहे हैं। उधर से नारद जी आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा महल में बड़ी हलचल हो रही है। तो नारद जी पहुंच गए और पूछा रुक्मिणी वगैरह से, माता सब ठीक है ना, आप बड़ी परेशान नजर आ रही हैं। तो रुक्मिणी ने कहा, नारद और तो सब ठीक है, हमारे स्वामी के सिर में बड़ा दर्द हो रहा है और किसी प्रकार से वो ठीक नहीं हो रहा है, अनेकों उपचार किए। तो नारद जी समझ गए ये कोई लीला चल रही है इनकी। नारद जी गए ठाकुर जी के पास और उन्होंने भी पूछा, आप ठीक तो हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, नारद और तो सब ठीक है, लेकिन मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा। तो नारद जी समझ गए ये कोई इनकी लीला है। तो नारद जी ने पूछा कि महाराज आप ही इसका इलाज बता दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा, अगर कोई भक्त अपने चरण की धूली मुझको दे देगा और मैं उसको अपने मस्तक पर लगा लूंगा तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद जी ने सोचा, हूं तो मैं भी भक्त। फिर तुरंत ही उनके मन में आए, एक बार तो बंदर का मुंह मिल चुका है, अब चक्कर में नहीं पड़ेंगे इनके, पता नहीं आपकी गधे का सिर दे दे, तो अपन तो चक्कर में नहीं पड़ते। कहा महाराज मिलेगी कहाँ? नारद जी गए ढूंढने, त्रैलोक में घूमे, कहीं उनको चरण धूली नहीं मिला। फिर वापस आ गए और फिर पूछा, महाराज हमको तो कहीं चरण धूली नहीं मिली, अब आप ये भी बता दीजिए मिलेगी कहाँ? तो ठाकुर जी ने कहा, ब्रज में जाओ, वृंदावन जाओ। तो नारद जी ब्रज में गए, वहां राधा रानी सहित करोड़ों गोपियां, और नारद जी भेष बदल कर गए और गोपियों ने नारद जी को पहचान लिया और कहा, पूछा नारद जी कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद जी ने बताया कि भाई हम श्री कृष्ण के पास से आ रहे हैं। अच्छा वो ठीक तो है ना, उनके क्या हाल चाल है? तो नारद जी ने कहा, और सब तो ठीक है, लेकिन उनके सिर में बड़ा दर्द हो रहा है। तो सारी गोपियां विभल हो गई, व्याकुल हो गई, हमारे प्रियतम के सिर में दर्द हो रहा है, तो नारद जी ठीक कैसे होगा ये बताइए। तो उन्होंने कहा, अगर कोई भक्त अपनी चरण धूली दे दे तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा। राधा रानी सहित जितनी भी गोपियां थी सब ने अपने चरण फैला दिए। नारद जी जितनी तुमको चाहिए उतनी चरण धूली ले लो। नारद जी हक्के बक्के रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही बात रुक्मिणी जी से भी कही थी कि अगर भाई भगवान की श्रीमती कोई साधारण जीवात्मा तो हो नहीं सकते, ये सब महापुरुषों की दादियां हैं। तो सबसे पहले रुक्मिणी जी से कहा कि भाई माता आप अपनी चरण धूली दे दीजिए तो आपके स्वामी का सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो रुक्मिणी जी वगैरह ने डांट दिया, नारद तुम्हारा दिमाग खराब है, हम अपने पति को अपने चरणों की धूली देंगे? लोग क्या कहेंगे, पूरे संसार में हमारी निंदा होगी। भाई कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर उससे कोई गलती हो जाए तो न्यूज में हेडलाइन में ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, वो न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे मोटे मोटे अक्षरों में छप जाता है। नारद जी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या कह रहे हो? बदनामी होगी अलग, करोड़ों जन्मों तक हमारे पुतले फूके जाएंगे और नरक मिलेगा अलग। तो उन्होंने भी ये स्वीकार नहीं किया कि हम अपने स्वामी को अपने चरण की धूली दें। और यहाँ गोपियां तुरंत जैसे ही उन्होंने सुना
चरण फैला दिए, नारद जी जितनी तुमको धूली चाहिए उतनी ले जाओ। तो नारद जी ने पहले तो अपने ही माथे पर लगाई, धन्य है ये गोपियां। का तुम जानती हो ये तुम क्या कर रही हो? नारद जी हम जानते हैं, तो हमारी बदनामी होगी ना, तो लोग कहते रहे को कहे कुलटा कुलीन अकुलीन कहे, को कहे लंकनी कुलंकनी कुनारी हो। अरे लोग यही तो कहेंगे, बदनामी करेंगे। तो बदनामी को, लोक लाज को तो हमने छोड़ दिया है और श्याम सुंदर से प्यार किया है। हमें लोक निंदा का भय नहीं है, डर नहीं है। और रही नरक की बात, नरक तो हम अनंत बार जा चुके हैं। एक बार अगर अपने प्रियतम श्याम सुंदर के लिए अगर हम नरक चले भी जाएंगे तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या होगा। नारद जी ने प्रणाम किया और पहुंच गए। और गोपियां कहती हैं अरे नारद देर मत करो, बाद में हमको बहस कर लेना, जाओ जल्दी, हमारे श्याम सुंदर पीड़ा से परेशान होंगे। तो नारद जी तुरंत पहुंचे महल में और ठाकुर जी को वो चरण धूली दिया और ठाकुर जी ने अपने मस्तक पर लगा। हाँ, अब मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। और सारी पटरानियां खड़ी थी। अब ठाकुर जी ने कहा कि देखो, तुम लोगों ने बदनामी के डर से, नरक के भय से अपनी चरण धूली मुझको नहीं दिया, और तुम निरंतर मेरे साथ रहती हो। और वो ब्रज गोपियां जिनको 100 वर्ष का वियोग दिया श्याम सुंदर ने, और मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है, आज भी 12-13 किलोमीटर या 15 किलोमीटर है। तो वो गोपियां स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ सकती थी, लेकिन ना तो उन्होंने शरीर छोड़ा और ना बिना आज्ञा के श्याम सुंदर से मिलने आई। वो क्या सोचती है, अगर मेरे प्रियतम को मुझे रुलाने में सुख मिल रहा है, मुझे तड़पाने में सुख मिल रहा है, तो अनंत काल तक हम ऐसे ही तड़पते रहेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा जिनको मैंने 100 वर्ष का वियोग दिया उन्होंने नरक की परवाह नहीं की, बदनामी की परवाह नहीं की, और मेरे सुख के लिए तुरंत चरण धूली दे दिया। और तुम लोग जो मेरे साथ रहती हो, बदनामी के डर से, नरक के भय से तुमने चरण धूली नहीं दिया। तो ये है राधे की प्रेम की महिमा, ये है गोपी प्रेम। उनकी इच्छा में इच्छा रखना। गोपी प्रेम माने क्या, समर्था रति माने क्या, उनकी इच्छा में इच्छा रखना, उनके सुख में सुखी होना। हम लोग कर नहीं पाते, लेकिन लक्ष्य हमको यही बनाना है। यही हमारे महाराज जी हमको सिखाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम गए किसी संत के पास गए और मिठाई लेकर गए। अब वो आराम कर रहे हैं, कमरा बंद है। आप गए मनगढ़ में और महाराज जी का कमरा बंद है। आप सिफारिश करेंगे, अरे भाई कह दो नागपुर से वो आए हैं, महाराज जी तुरंत बुला लेंगे, आप जाके कहिए। तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम में तो ठीक है, अभी उनकी इच्छा नहीं है, वो आराम कर रहे हैं, ठीक है, हम इंतजार करेंगे। आप मिठाई लेकर गए किसी संत के पास, गुरु के पास, महाराज जी हम आपके लिए रसगुल्ला लेकर आए, ये संतरे की बर्फी लेकर आए, नागपुर से लाए, आप खाइए। नहीं भाई हमारी इच्छा नहीं हो रही है। अरे एक बर्फी तो खाइए। नहीं मैं मीठा नहीं खाता। अरे एक खा लीजिए, हमारी इच्छा खुशी के लिए खा लीजिए। ये प्रेम नहीं है। कोई संत आपके घर पर आया, उसने कहा एक गिलास पानी तो पिला दो। अरे गुरुजी पानी भी कोई पीने की चीज है, ये देखिए गैया का दूध हम आपके लिए लेके आए, बिल्कुल फ्रेश, आप दूध पीजिए। ये प्रेम नहीं है। इच्छा में इच्छा नहीं है। अरे उनको पानी चाहिए, पानी दीजिए, दूध चाहिए, दूध दीजिए। उनकी इच्छा में इच्छा रखना, यही हमको भाव बढ़ाना है। एक लाइन है ना महाराज जी के कीर्तन की, दे दो दान
सीखूं देना देना भूलूं लेना। तो अपने सुख की कामना को भूलना है, हमें देना 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 सीखना है और उनके सुख में सुखी होना है। अब वहां अपनी कामना ना आने पाए। और जब इस प्रकार का भाव हम रखेंगे, देना 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 देना, तो फिर हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा और कभी मूड ऑफ नहीं होगा। जहाँ लेने की बात आती है वो और कामना पूर्ति नहीं हुई हमारी, तो हमारा अपने प्रियतम से, अपने गुरुदेव से भी मूड ऑफ होता है। तो यहाँ मूड ऑफ की तो बात ही नहीं है। जब हमें उनके सुख में सुखी होना है, देना देना सीखना है, तो मूड ऑफ होने की तो बात ही खत्म हो गई। वहां तो प्रियतम की हर अदा पे फिदा हो जाता है जीव, साधक, प्रेमी। तो ये गोपी प्रेम का मतलब है। प्रेम में सदा है देना देना, सोचना भी नहीं कुछ है लेना। उनकी याद में अगर उनको तड़पाने में सुख मिल रहा है, रुलाने में सुख मिल रहा है, तो अनंत काल तक हम ऐसे रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। बस उनको दुख ना हो, हमारी किसी क्रिया से वो परेशान ना हो, वो दुखी ना हो, ये लक्ष्य होना चाहिए। ये गोपी प्रेम है। तो हमारे गुरुदेव का, श्री महाराज जी का यही आदेश है हम लोगों के लिए कि यही लक्ष्य हमको बनाना है, हमें गोपी प्रेम प्राप्त करना है। उसी सीट पर जो सीट रुक्मिणी ने नहीं प्राप्त कर पाई। आज भी वृंदावन जाइए, रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का अवतार हैं, लेकिन वृंदावन में उनका प्रवेश नहीं है। वृंदावन में पानी भरने वाली नौकरानी, पनिहारिनी की भी सीट नहीं मिली रुक्मिणी जी को। अभी मैं वृंदावन गई थी पीछे, तो महालक्ष्मी जी का मंदिर वृंदावन से दूर बेलवन में महालक्ष्मी का मंदिर है और वहां हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं वो। तो जो सीट रुक्मिणी को प्राप्त नहीं हुई, वो हम सब लोग कूड़ा कबाड़ा नारकीय जीव प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? माधुर्य भाव से। समर्थारति का जब हम लक्ष्य बनाएंगे, तो भले ही 10 जन्म लगे, 20 जन्म लगे, 50 जन्म लगे, इसकी चिंता नहीं करना है। लेकिन जब लक्ष्य सबसे ऊंचा बनाएंगे, तो एक दिन अपने गुरु की कृपा से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो महाराज जी यही कहते हैं, जो सीट रुक्मिणी वगैरह को नहीं मिली, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। माधुर्य भाव से समर्थारति का लक्ष्य बनाकर, देने देने का जो लक्ष्य बनाएंगे, उनके सुख में सुखी रहने का जो लक्ष्य बनाएंगे, उनकी इच्छा में इच्छा बनाएंगे, तो हम भी वो लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इसको गोपी प्रेम कहते हैं। तब उन पटरानियों का सिर झुक गया। हाँ, बात तो ठीक है, हम प्रेम करते हैं, क्या 50% अपने सुख का ध्यान रखते हैं। क्योंकि संसार में भी जब किसी से आपकी शादी हो जाती है ना, तो पति पत्नी वाला भाव आ जाता है, वहाँ अधिकार आ जाता है। ये मेरा पति है, मेरा अधिकार है इस पे। तो इससे भी ऊंचा समर्थारति, वो हमारे प्रियतम है और हमको उनके सुख में सुखी रहना है। इसको गोपी प्रेम कहते हैं और यही गोपी प्रेम हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ कह रहा है, राधा रानी हमको भी गोपी प्रेम दे दीजिए। तो दे दे गोपी प्रेम प्यारी, दे दे गोपी प्रेम प्यारी,